नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में दशमोत्सव एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 10-28 205 छात्र छात्राओं को कुल आपको बताते चले 297.95 करोड़ की धनराशि का अंतरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना और उनकी पढ़ाई को सुदृढ़ बनाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है और छात्रवृत्ति के माध्यम से लाखों छात्रों के सपनों को आपको बताते चले साकार करने का प्रयास भी कर रही है। कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और अधिकारियों ने भाग लिया और लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि भी वितरित की। तो वही आपको बताते चले कुल पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन कैंपस, वर्ल्ड क्लास कैंपस, बीओसी बोर्ड का रजिस्टर्ड श्रमिक का बच्चा वहां पर उस शिक्षा का लाभ ले सकता है। फ्री में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी एजुकेशन फ्री, सब कुछ फ्री। ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित करके श्रमिकों के प्रति, उनके श्रम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के अंदर आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से अनुसूचित जाति के बच्चों को उनको बेहतरीन कैंपस, लॉजिंग, फूडिंग की सभी व्यवस्था एक ही छत के नीचे प्रदान करते हुए ये विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से गरीब बालिकाओं को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा फ्री में उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन बालिकाओं को रहने की व्यवस्था भी करना और उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी करना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के अंदर इस कार्य को भी आगे बढ़ाया गया। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा यह मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां दीपोत्सव मनाने की इजाजत एएमयू इंतजामिया ने दी इजाजत। एनआरएससी क्लब में दीपावली पर दीपोत्सव, तो वहीं आतिशबाजी, मिष्ठान वितरण की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 19 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे छात्र। छात्र ने पत्र लिखकर मांगी थी परमिशन। तो वहीं आपको बताते चले अब परमिशन को
साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपावली आयोजन को लेकर बड़ा अपडेट जो है सामने आया, जहां एएमयू प्रशासन ने छात्रों को दीपावली मनाने की अनुमति दे दी है। वही प्रॉपर वसीम और साथ ही अली ने आपको बताते जानकारी देते हुए कि बताया कि अखिल कुमार कौशल द्वारा दीपावली उत्सव के लिए मांगी गई अनुमति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उन्होंने कहा कि जो भी छात्र दीपावली मनाना चाहते हैं वे 19 अक्टूबर को शाम को एनआरएससी क्लब में स्वेच्छा से दीपोत्सव मना सकते हैं। बता दें कि छात्र अखिल कुमार कौशल ने कुछ दिन पहले एएमयू प्रॉक्टर को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय परिसर में दीपोत्सव मनाने की मांग की थी। तो प्रशासन की मंजूरी के बाद अब छात्रों में उत्साह का माहौल है। विश्वविद्यालय के भीतर पहली बार इस तरह की दीपावली मनाने की तैयारी की जा रही है। तो वही कार्यक्रम में दीप जलाकर भक्ति गीतों और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए परंपरागत तरीके से त्योहार मनाया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले एएमयू प्रशासन का ये बड़ा फैसला। मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं एएमयू का स्टूडेंट हूं। हमने 14 अक्टूबर को एएमयू की वाइस चांसलर को एक लेटर दिया था, जिसमें हमने डिमांड करी थी कि हमें दिवाली के सेलिब्रेशन करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन करना है, उसके लिए हमें परमिशन दे दी जाए। 14 अक्टूबर से हमारा संघर्ष जारी था। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्योंकि इतिहास में पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र दिवाली मनाने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर का पहले हमारा प्रपोजल था, लेकिन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 19 अक्टूबर की परमिशन दी है, जिसमें कि हम दीपोत्सव का आयोजन करेंगे, आतिशबाजी होगी और हम मिठाई बांटेंगे दिवाली के उपलक्ष्य में। कहां पर बांटेंगे? एनआरएससी क्लब एएमयू में। किस तरह से मनाएंगे? देखिए, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 5000 से ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार दिवाली मनने जा रही है, तो हम सबको बहुत खुशी है। आपके माध्यम से बस सिर्फ मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र दीपावली को एनआरएससी क्लब में मनाना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, वो सारे बच्चे 19 तारीख को शाम में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जा कर के और दीपावली को एनआरएससी क्लब में मना सकते हैं। दीपावली को मनाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से? ये सब स्टूडेंट अपने हिसाब से अपना आयोजन करेंगे। क्या क्या रहेगा वहाँ? इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये बच्चे, मैंने कहा दीपावली को जो बच्चे अपनी एनआरएससी क्लब में मनाना चाहते हैं वो 19 तारीख की शाम को जाकर के मना सकते हैं। जिस तरह से दीपावली के अंदर हम देखते हैं पूजा होती है, सब चीजें। और देखिए, ऐसा है, दीपावली मैं कह रहा हूँ कि दीपावली को जो भी छात्र यूनिवर्सिटी के एनआरएससी क्लब में मनाना चाहते हैं वो 19 तारीख की शाम को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से मना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो गए? और देखिए, ये तो वहीं दीपोत्सव के अवसर पर सीतापुर शहर रोशनी और रौनक से जगमगा उठा। शहर दुल्हन की तरह सज गया है और बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए आकर्षक सजावट की है। सूत्रों के अनुसार महंगाई का असर लोगों की जेब पर महसूस हो रहा है, लेकिन सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी का सकारात्मक प्रभाव बाजारों में दिख रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लालबाग चौराहा और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के अनुसार शहर में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि त्योहार शांति और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने पटाखों की दुकानों पर भी सख्त नजर रखी है। बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं महंगाई के बीच जीएसटी से लोगों को करंट टीवी की टीम इस समय लालबाग चौराहे पे पहुंच चुकी है, जो सीतापुर का मेन बाजार कहलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झाले वगैरह सब लगी हुई हैं और दुकानें सजी हुई हैं। कई यहाँ दुकानदार भी हैं और महिलाएं भी हैं जो खरीदारी लगातार कर रही हैं। यहाँ पे एक महिला खड़ी हैं। क्या देखिए, दीपावली आ रही है, धनतेरस है, क्या है, सामान महंगा आ रहा है, सस्ता है, क्या है? सामान अच्छा है, ठीक है। कुछ दुकानें हैं, छोटी छोटी बच्चे भी बेच रहे हैं, तो उनसे लेने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सामान अच्छा सामान है। सरकार ने जीएसटी कम की है, क्या कुछ रेटों में भी कुछ अंतर आया है पिछली? ऐसा तो कुछ खास लग नहीं रहा। ऐसा कुछ खास नहीं। जैसे रेट लास्ट ईयर थे लगभग वैसे ही है। हमारे साथ में एक भाई साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि धनतेरस आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या सामान मार्केट में जो है वो सस्ता है जीएसटी के? हाँ, पहले के कंपैरेटिव इस बार थोड़ा सा डाउन है। डाउन? हाँ जी, हाँ जी, प्राइस। अच्छा,
अच्छा, क्या मार्केट का क्या माहौल लग रहा है? नहीं, मार्केट अच्छा है, मार्केट बढ़िया लग रहा है। बिक्री कैसी क्या हो रही, क्या नहीं, हम लोग तो जैसे अभी डेकोरेशन के लिए सामान लेने परचेज कर रहे हैं, लेकिन काफी शॉप पे जिस पे भी हम गए हैं काफी अच्छा रास्ता। हमारे साथ और भी यहाँ पे दुकानदार भी हैं और लोग भी हैं, आप उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए दुकान है, बिल्कुल सजी हुई है, झाले वगैरह बिल्कुल लगी हुई हैं, ऊपर भी देखिए बिल्कुल अच्छी अच्छी झूमरें लगी हुई हैं। ठीक है, आइए देखिए दुकानदार हैं, ये बताइए कि धनतेरस आ गया, ठीक है, क्या बाजार की स्थिति है, क्या बिक्री हो रही पहले की अपेक्षा ऐसे ही हो रही है, अब की बार कुछ ज्यादा? इससे बहुत सन्नाटा सर, बहुत है, बहुत सन्नाटा सर। क्यों, ऐसा क्या कारण है? महंगाई से भी बहुत चल रही सर, क्या करें सर। महंगाई की वजह से? जी सर बात कर रहे हैं सर। अच्छा, ये बताइए क्या जीएसटी के जो जीएसटी सरकार ने कम करी है, क्या उस पर कोई अंतर आया है, नहीं आया? अभी अंतर कुछ नहीं है, पूरा नहीं आया। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। वैसे ये बताइए क्या कैसी दुकानदारी चल रही है इस बार? बाजार में वो दुकानदारी नहीं, हमारे लोगों को ये व्यापार चलना चाहिए क्योंकि महीने की 20 तारीख में पड़ गया त्यौहार। और सभी लोगों को दिक्कतें तो होती हैं भाई, त्यौहार में खर्चे हैं और भी समस्याएं हैं। त्यौहार में सब बच्चों के नई नई फरमाइशें होती हैं, वही पूरी करनी पड़ती है। सरकार ने जीएसटी भी कम कर दी है, उसमें तो बहुत लोगों को राहत मिली। इस बात पे तो खुशी की बात है। जो इंसान गाड़ी लेना चाहते हैं उसमें बहुत सी उनको राहत मिली है। लेकिन तब भी दुकानदारों पर ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। तो क्या किया जाए, इसके लिए सर मजबूर हम लोग हैं। पटाखों के संबंध में आप सबको अवगत कराना है कि जो अवैध रूप से रखे गए हैं, जो बिना लाइसेंस के, उनकी धरपकड़ की जा रही है और लगभग रोज हमारे थाना क्षेत्र में इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और त्यौहार के दृष्टिगत हमने महिला पुलिस और हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा, साथ में ट्रैफिक पुलिस का फोर्स लगा रखा है, जो लगातार सतत निगरानी कर रहा है और अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। सर्राफे व्यापारियों के सामने पैदल गश्त भी की गई है, उनसे संवाद भी स्थापित किया गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो वहीं रोशनी और खुशियों का पर्व दीपावली नजदीक है, ऐसे में बाजारों में रौनक देखने लायक है। दीपावली के इस पावन पर्व पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाजारों में गणेश लक्ष्मी की खूबसूरत मूर्तियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लखनऊ के शहादागंज और इलाके में बड़ी संख्या में कुम्हारों ने इस अवसर के लिए मूर्तियों और दियों का निर्माण किया। यहाँ छोटी से लेकर बड़ी तक हर आकार और बजट की मूर्तियां उपलब्ध है, ताकि सभी वर्ग के लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार खरीदारी कर सकें। मेरा नाम संजय है और मूर्ति हमारे पुश्तैनियों से बन रहा है बहुत सालों से। मेरे पिताजी ये सब लोग बनाते थे, इनका नाम लखपति प्रजापति है। और हम लोगों का मूर्ति हर प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, कोई भी मूर्तियां हो किसी भी प्रकार की सब बन जाती हैं। क्या दीपावली के सीजन में या नवरात्रि के सीजन में बनते हैं या हमेशा आपका गोदाम? नहीं, हमेशा बनती रहती हैं, कभी भी काम रुकता नहीं है। दिवाली में बस केवल 1 महीने की छुट्टी होती है, उसके बाद से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है बनाने का, जो पूरे साल बनता रहता है। उसके बाद ही ये दीपावली में इनका जो है विक्रय होता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो मूर्तियाँ किस तरीके की इस बार लोगों के बीच में क्रेज है, किस तरीके से मूर्तियाँ लोग ज़्यादा खरीदते? इस बार जो है मूर्तियों में ज़्यादा क्रेज इसलिए आया क्योंकि अब जो है चेंजिंग आई है, जैसे कि मेटल के मुकुट लगाए गए हैं और श्रृंगार उंगार बढ़िया किया गया है। ज्वेलरी वेलरी सब मेटल का ही दिया गया है, गोल्डन लुक में। इसलिए जो है इस तरफ कस्टमर का रुझाव ज़्यादा है इन मूर्तियों पर। मूर्तियों की जो शुरुआत देखी जाए तो कितने से शुरुआत होती है? क्या इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई जाती हैं? जी, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी बनती हैं। स्टार्टिंग जो है कम से कम जो है आपकी 120 रुपये से होती है, जो नॉर्मल रेट पे है, और बाकी आप जितने तक ले सकें, बनने को बहुत हाई लेवल तक भी बन जाती है। दीपावली का पर्व शुरू होता है भगवान की आराधना से, और आराधना जो होती है वो मूर्ति से होती है। और मूर्ति किस तरीके से बनाई जाती है, हम उसी जगह पर मौजूद हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि मूर्ति किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से जो उसका आकार है, उस मूर्ति के आकार से लेकर उसको पूरी तरीके से डिज़ाइन करना, उसका वस्त्र किस तरीके से पहनाया जाएगा, किस तरीके से उसको सुसज्जित किया जाएगा और किस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग की जाएगी, किस
किस तरीके से उसमें पेंट किया जाएगा, क्या डिज़ाइन रहने वाला है, इसका जो जिम्मेदारी है वो एक कारखाने का जो कारोबारी होता है, यानी कि कारखाने में जो वो होता है व्यक्ति जो कारखाने में पूरी मदद करता है और उस चीज़ को बनाने में जिसका अहम योगदान होता है, और उसके किस तरीके से इसमें एक मूर्ति बनाने में क्या वक्त लगता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अगर बात की जाए आज की, तो कारखाने में कितने समय से काम कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं 10 साल से। अगर मूर्तियों की बात की जाए, मूर्तियां किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्या क्या काम होता है? काम तो सर हम तो डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि बनाने वाले अलग होते हैं, डेकोरेशन केवल करते हैं बस। अच्छा, हर किसी का काम अलग अलग बताओ। सबका काम अलग अलग है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी डिज़ाइन कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से मूर्तियां डिज़ाइन की जाती हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से उस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है और किस तरीके से उस मूर्ति को पेंट किया जाता है। ये पेंटिंग का एरिया है जहाँ पर मूर्तियों को पेंट किया जाता है और जो फिनिश हो करके जो मूर्तियां हैं यहीं से हो करके फिर मार्केट में जाती हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक मूर्ति को बनाने में कहीं ना कहीं 8 से 10 दिन का जो समय है वो लग जाता है, जिसके बाद वो एक मूर्ति एक भगवान की आकृति का रूप ले लेती है, जिसके बाद उसको उसकी पूजा की जाती है। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आर्यन टीवी, लखनऊ। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।